नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 1 अप्रैल 2022 से लागू हो चुका है सभी राज्यों के लिए। और आपको बता दें दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे नियम हैं कि जो आने वाले भर्तियों के लिए तो लागू होंगे और उसमें कई बड़े बदलाव भी किए जाएंगे। लेकिन जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए नियम अत्यंत कड़े हैं। पूरा आपको दिखाएंगे हम रिपोर्ट, लेकिन आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक आप वीडियो में बने रहें। और आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे प्राथमिक की हो, जूनियर की हो, टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, एलटी ग्रेड की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, कोई भी आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये एनईपी 2020 को अच्छे से जानना बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं, किसी भी आप विभाग में हो, चाहे प्राथमिक में हो, चाहे जूनियर में हो, चाहे टीजीटी पीजीटी में हो, तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। एनईपी 2020 को जानना आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर देना, शेयर आप लोग कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी एनईपी 2020 की मुख्य बातें। 1 अप्रैल 2022 से सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू होगा। शिक्षक भर्ती सभी राज्यों में बनेगा शिक्षक सेवा चयन आयोग, यानी अलग अलग जो है भर्ती बोर्ड या आयोग नहीं होंगे कि माध्यमिक होगा, उच्चतर होगा तो प्राथमिक के लिए अलग होगा या जूनियर के लिए अलग होगा, ऐसा नहीं। एक ही शिक्षक सेवा चयन आयोग होगा और प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, एलटी, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि सभी शिक्षक भर्ती अब इसी नए आयोग के अंतर्गत आ जाएंगी। दूसरा पॉइंट देखिए, शिक्षक सेवा चयन आयोग हर वर्ष फरवरी मार्च में जारी करेगा कैलेंडर। ये तो बहुत अच्छी बात है। नियत समय पर आएगी भर्ती, तय समय पर होगी भर्ती परीक्षा और निश्चित अवधि में पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा है कि समय पर विज्ञापन आए, समय पर भर्ती हो, समय पर परीक्षा हो और एक निश्चित अवधि में भर्ती कंप्लीट भी हो। अगला पॉइंट देखिए, तीसरा बिंदु, समस्त कार्यरत शिक्षक जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं, चाहे शिक्षा मित्र इत्यादि का ट्रांसफ़र अपने आकांक्षी जिलों में नई भर्ती में नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को भी मिलेगा अपना जिला। मतलब कुल मिलाकर के आकांक्षी जिले को वरीयता दी जाएगी ताकि आप अपने गृह जनपद या अपने आवास से नज़दीक आपको विद्यालय मिले तो आप और भी क्षमता के साथ अपने अध्यापन कार्य को कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बिंदु है इस एनईपी 2020 के अंतर्गत, चाहे नए शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए या फिर जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए। अगला पॉइंट देखिए, हर वर्ष आएगी शिक्षक भर्ती, 6 माह से ज़्यादा नहीं रहेगा कोई भी खाली पद। बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर ऐसा होता है तो 3 माह से ज़्यादा समय के लिए नहीं रखे जाएंगे संविदा शिक्षक। ये भी दोस्तों यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि संविदा शिक्षक वाले जो भी पद रहेंगे उनको अस्थाई नियुक्ति उस पर करनी होगी और 3 माह में ही जारी करना होगा अस्थाई नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो संविदा वाले पद समाप्त तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर उन पर अस्थायी नियुक्ति अगर होती है। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, वित्त विहीन या अतिथि शिक्षक, गेस्ट टीचर, कस्तूरबा विहार इत्यादि सभी संविदा के पदों को किया जाएगा समाप्त। सभी पदों पर सिर्फ अस्थायी नियुक्तियां ही होंगी। तो ये दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट। अगर वास्तव में अगर ये सब चीज़ें अगर होती है, क्योंकि देखिए है तो प्रावधान तो अभी किया भी जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो शिक्षक भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे या जो पहले से संविदा पर हैं। सभी को मौका मिलेगा कि अगर नई वैकेंसी आती है, परमानेंट वैकेंसी आती है तो उसमें तैयारी करेंगे और वहाँ पे सभी को मौका मिलेगा अस्थायी नियुक्ति के लिए। और इतना ही नहीं, जो भी भर्तियां आएंगी उसमें जो पहले से कार्यरत शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक, वित्त विहीन या गेस्ट टीचर, कस्तूरबा विहान इत्यादि जो संविदा कर्मी है, इनको जो है इनके एक्सपीरियंस के लिए वेटेज भी मिलेगा, इन्हें अधिभार भी दिया जाएगा। मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए सभी राज्यों के सभी जिलों में खुलेंगे अटल आवासीय स्कूल। बहुत अच्छी पहल है गरीब बच्चों को के शिक्षण हेतु। और ये विद्यालय खुलेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी भर्तियाँ होंगी शिक्षकों की। अभी जो भी विभिन्न राज्यों में बीटीसी, डीएलएड या बीएसटीसी या जेबीटी जैसे जो कोर्स चलाए जाते हैं प्राथमिक के लिए जो केवल मान्य होते हैं, इन सभी कोर्सेज को बंद किया जाएगा और सिर्फ बीएड कोर्स ही मान्य रहेगा। और ये बीएड भी जो होगा 4 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय रहेगा। प्राइमरी और जूनियर दोनों में मान्य रहेगा, मतलब प्राथमिक में बीएड मान्य रहेगा।
2030 तक की ही सरकारी शिक्षक भर्ती में लिए जाएंगे डीएलएड अथवा बीटीसी। यानी जो डीएलएड बीटीसी वाले जो प्रशिक्षु है या अभ्यर्थी हैं 2030 तक आपको नौकरी मिल जाएगी, इससे तो ठीक है। उसके बाद फिर आपको बीएड आपके पास होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करें। 2030 तक का मौका है। तो अब जो है डीएलएड या फिर बीटीसी करने का कोई मतलब नहीं है। अब अगर करना हो तो बीएड ही करें जो शिक्षक बनना चाहते हैं। प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी के लिए टेट अनिवार्य होगा। मतलब कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 लेवल हो गया टेट का। तो कुल मिलाकर के सभी की अलग अलग होगी टेट परीक्षा। यानी टेट अब सभी में अनिवार्य होगा। प्री प्राइमरी के लिए अलग, प्राइमरी के लिए अलग, जूनियर के लिए अलग, टीजीटी पीजीटी के लिए अलग होगा। सभी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू या फिर डेमो होगा। डेमो मतलब होता है कि आपसे एक तरह से आप टीचिंग करके दिखाएंगे, शिक्षण करके दिखाएंगे आप, वही होता है डेमो। इंटरव्यू अनिवार्य रहेगा सभी शिक्षक भर्ती में। आगामी शिक्षक भर्ती की मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा एकेडमिक। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा पॉइंट है। एकेडमिक को लेकर के आप देखेंगे तमाम तरह की जो है पत्र लिखे जा रहे थे, चाहे उसके फेवर में या फिर उसके अगेंस्ट में। तो अब आगामी शिक्षक भर्ती की मेरिट में एकेडमिक को नहीं जोड़ा जाएगा। तो सुपर टेट 2022 भर्ती में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हो सकता है कि इस बार जो है एकेडमिक को बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। टेट, सुपर टेट और इंटरव्यू डेमो के नंबर से बनेगी मेरिट लिस्ट। मतलब टेट की भी नंबर जुड़ेंगे, सुपर टेट की भी नंबर जुड़ेंगे और जो आप इंटरव्यू देंगे, डेमो देंगे, उसके जो नंबर होंगे वो भी आपकी मेरिट में जुड़ेंगे। बदलेगा सुपर टेट एनटीए का पैटर्न और सिलेबस। विषय विशेष के लिए संबंधित विषय विशेषज्ञों की ही होगी भर्ती। यानी सभी लोग जो है यहाँ पे शिक्षक जो बनना चाह रहे थे आपको उसी से संबंधित कोर्स करना होगा। प्री प्राइमरी मतलब प्ले, एलकेजी, यूकेजी शिक्षक भर्ती में एनटीटी और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को मिलेगा मौका। तो एनटीटी और आंगनवाड़ी के लिए अच्छी खबर है ये। प्री प्राइमरी जो है 1 से 2 क्लास तक शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्र और नियोस डीएलएड होंगे पात्र। जो नियोस से डीएलएड करने वाले होंगे वो पात्र होंगे। तो नियोस से डीएलएड करने वालों के लिए भी यहाँ पर अच्छी खबर है। नियुक्ति के प्रथम 3 वर्ष होंगे परवीक्षा काल। मतलब जिनको हम बोलते हैं प्रोबेशनरी पीरियड, यानी आप परमानेंट नहीं माने जाएंगे। उपयुक्त आचरण न होने पर रद्द कर दी जाएगी आपकी नियुक्ति और अन्य किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं दिया जाएगा मौका। तो 3 वर्ष तक आपको अपने परफॉर्मेंस को बिल्कुल जो है अच्छे से रखना होगा। कार्यरत शिक्षकों की हर वर्ष होगी विभागीय परीक्षा द्वारा तैयार की जाएगी रिपोर्ट और रिपोर्ट खराब होने पर वेतन में की जाएगी कटौती। 3 बार अगर यहाँ पे लगातार फेल हुए तो उसके बाद नौकरी ही चली जाएगी। तो यही एक यहाँ पे ऐसा पॉइंट था दोस्तों कि जो कि बहुत ही यहाँ पर एक कड़ा नियम मैंने आपको लिखा था थंबनेल में भी। तो कहीं ना कहीं ये नियम जो होगा इसको लेकर के हो सकता है कि किसी की भी सहमति ना हो, कोई भी इस नियम से सहमत ना हो। और एक अंतिम बिंदु यहाँ पर और देख लीजिए, बिना अवकाश लिए धरना प्रदर्शन इत्यादि करने पर होगी कार्रवाई। गंभीर आरोपों में दोषी पाए जाने पर सजा के साथ छीन ली जाएगी नौकरी। तो ये भी एक ऐसा नियम है जहाँ पर कार्यरत शिक्षक हो या फिर जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो कोई भी इस नियम से सहमत नहीं हो। जो अंतिम के जो 2 बिंदु हैं, बाकी जो बिंदु है दोस्तों तो चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ सुधार किए जा रहे हैं, कुछ उसमें बदलाव भी किए जा रहे हैं। एकेडमिक समाप्त किया जाएगा और बीटीसी डीएलएड कोर्स भी समाप्त किया जाएगा। नियोज से डीएलएड वाले ही केवल 1 और 2 के लिए मान्य होंगे। 2030 तक फिलहाल में बीटीसी डीएलएड वाले प्राथमिक के लिए मान्य है, लेकिन उसके बाद फिर कहीं ना कहीं ये कोर्सेज जो है पूरी तरह से कह सकते हैं कि इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा।